इस आयोजन को लेकर? ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन ने किया है और उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा लगा। हर साल होने वाला इवेंट है और हर साल अपना नंबर ऑफ मेंबर्स एमसीओ की तरफ से बढ़ रहे हैं। करीब 18 साल तो मैं भी कमेटी मेंबर में था एंड एवरी ईयर हमारा स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो किस तरह से उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आगे और अच्छा काम करें और लोगों में अच्छा काम करें? I wish all the best to the MCA committee members and they should have more strength because number of coaching classes have increased. अभी बहुत है कोचिंग क्लासेस है पूरे महाराष्ट्र में, तो हम चाहते हैं कि एवरी कोचिंग क्लास इस एसोसिएशन का मेंबर बने। एक शिक्षक को शिक्षकों के द्वारा अगर कोई इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। हमारे शिक्षक का एक ये राष्ट्रपति पुरस्कार की तरह है, मैं बहुत खुश हूँ। और जेके क्लासेस का जो ये रुतबा है जो इतना अच्छा बढ़ रहा है पूरे महाराष्ट्र में, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? जेके शाह क्लासेस के जो ओनर्स है प्रोफेसर जेके शाह, वो बिजनेस के साथ एक बहुत विशाल हृदय रखते हैं। जहाँ तक मैं उनकी बात जानता हूँ, प्रोफेशनली कोई भी कमी नहीं रहने देते, अपना 100% एफर्ट देते हैं। वहीं वो लाखों का दान करते हैं और किसी को बताते भी नहीं। मैं इसका विटनेस हूँ क्योंकि उनके बेटे के शादी की सालगिरह पर वो करीब 15 लाख रुपया पूरे भारत के गरीब लोगों को बांटते हैं, जिसका मैं साक्षी हूँ। मैं खुद 12-13 नाम भेजता हूँ और हर महीने वो अपनी संस्था के द्वारा करीब 4000 परिवारों को अप्रॉक्सीमेटली 9000 रुपया का राशन पानी हर महीने देते हैं। ये उनका दूसरा पहलू है जो शायद समाज ने देखा नहीं है। शायद सर को पसंद ना आए, पर उनकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनकी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उनके जो अच्छे सराहनीय काम जो मुझे पता है वो लोगों तक पहुँचने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। वर्षिप को स्थापित कर रहा है उसके बारे में। सर अवार्ड तो मिलने तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और उन्हें जिस तरह से आयोजन किया गया है, बहुत अच्छी तरह से, एकदम सुपर वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। और यहाँ जेके तो क्लासेस का नाम तो इतना नाम है, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, दे आर द बेस्ट इन द बिज़नेस। और उन्हें आज जो नए 4 कोर्सेज़ के बारे में बताया वो तो और भी अच्छे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग वो नए कोर्सेज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए लोग ज्वाइन करेंगे। देखिए, जो महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन है, आई एम थैंकफुल टू देम फॉर इनवाइटिंग मी। आई केम फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। आई एम चांसलर ऑफ IES यूनिवर्सिटी भोपाल। मैं जो समझता हूँ इस तरह के आयोजन जो है टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन, साथ में जो टीचर्स जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको ऑनर करने के लिए जो फेलिसिटेशन सेरेमनी की है, आई कॉन्ग्रेचुलेट एसोसिएशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम। और जो समाज में जो बात आज हमारे देश में हर कोई करता है कि भारत विश्व गुरु होगा, तो विश्व गुरु अगर कोई बच्चों को बना सकता है या हमारे देश को आगे ले जा सकता है, दे आर ट्रू नेशन बिल्डर। और उसमें इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे लोगों को जो समाज को बनाने को और देश का बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार कमिटमेंट के साथ अपने परिवार का भी जो वक्त है उसमें से भी कुछ वक्त निकाल के बच्चों को आगे बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको सैल्यूट करना ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा आयोजन है। इस तरह के आयोजन न सिर्फ मुंबई या दूसरी जगह बाकी सभी जगह होना चाहिए और टीचर्स को हमें सम्मानित करना चाहिए। यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? यूथ के लिए देखिए, यूथ के लिए बड़ा मैसेज क्लियर है कि आज जो जिस तरह का एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, काफ़ी चीज़ें जो है बदल गई। और आप देखते हैं कि जो बच्चों को डिस्टर्बेंस बोलूँ मैं जो या इंटरवेंशन बोलूँ, कि बहुत सारे ऐसे डिजिटल गैजेट्स हैं जहाँ बच्चों के पढ़ाई के प्रति रुझान कम होता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी कई बार होता है। तो उनका जस्टिफाई जो है यूज़ करते हुए जो टीचर्स उनको डायरेक्शन, आज जो टीचर है वो स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग लर्निंग पर टीचर का एक बड़ा रोल है। तो वी हैव टू फॉलो द अदर्स कंट्री एग्जाम्पल आल्सो, जहाँ पे
जो स्टैंडर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ स्टूडेंट सेंट्रिक जो लर्निंग है उसमें बच्चों को आगे आना चाहिए और वो पढ़ाई करने की कोशिश करना चाहिए कि बजाय 100% टीचर के ऊपर डिपेंड, टीचर का गाइडेंस रहेगा लेकिन बच्चे को सेल्फ स्टडी और उस तरह की लर्निंग को जो है फोकस करने की ज़रूरत है। मैं समझता ये मेरा मैसेज जो है बच्चों को। सर हमारा प्राइवेट कोचिंग क्लासेस का ये संगठन है, 2000 में बनाया था हमने। तो ये है कि जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हैं और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो दोनों एक ही हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना और उनका करियर बनाना, ये दोनों का ये है। लेकिन क्या था कि कुछ सालों से ऐसा हो गया था पहले कि मीडिया में कि अलग अलग हो गया कि भाई कोचिंग क्लास अलग है और स्कूल और कॉलेजेस अलग हैं, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आज देखिए कितने सारे फेलिसिटेशन हमने किए और हम ये 2009 से कर रहे हैं। उसमें हम कॉलेज के टीचर्स को भी लेते हैं, प्रिंसिपल्स को भी लेते हैं, पब्लिशर्स को भी लेते हैं और जो कोचिंग क्लास के टीचर्स हैं उनको भी लेते हैं। तो ये संगठन अभी 22 साल हो गया। मैं फाउंडर मेंबर हूँ फर्स्ट, और हमने ये एसोसिएशन बनाई। आज मैं बहुत खुश हूँ कि 22 साल हो गए और एक सेकंड जनरेशन, सेकंड लाइन आ गई है जो बहुत अच्छी तरह से एसोसिएशन को आगे लेके जा रही है। सर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कैसे सर्च करते हैं, आप लोग तक पहुँचते कैसे कमाल कर रहे हैं? सर पहले तो हमारी एक रिकमेंडेशन आती है जो मेंबर से, फिर हमारा खुद की एक टीम होती है जो इंक्वायरी करती है। और सर जो प्रोफेशन में 20-30 साल से है उनके बारे में सभी को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है। कोई अवार्ड ही नहीं होगा जिसने 2 साल 5 साल काम किया हो और वो छोड़ के गया हो या 5 साल 3 साल से आया हो उसको अवार्ड दिया हुआ। मिनिमम आपने देखा होगा कि आज भी जो मिनिमम जो अवार्ड दिया गया वो 28 साल की, 28 साल से जो महिला पढ़ा रही है उसको दिया गया था। और वैसे हमारा क्राइटेरिया 25 से 30 साल के बाद ही देते हैं अवार्ड। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। See, the concept of award is like this, कि गवर्नमेंट डजंट रिकॉग्नाइज कोचिंग क्लासेस एनीवेयर। ओके, स्कूल के टीचर को अवार्ड मिल जाता है फॉर एवर वॉट एवर सर्विसेज इज रेंडरिंग, लेकिन कोचिंग क्लास रिकॉग्नाइज नहीं है तो उनके टीचर को कहीं पे भी अवार्ड नहीं मिलता। तो उस हिसाब से हम लोगों ने सोचा चलो भाई जो कोचिंग क्लास इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का सम्मान यहाँ पे होना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल के दौर में कोचिंग क्लास इज़ अ सप्लीमेंट्री सिस्टम। अभी आज सबके बच्चे हैं, भाई है, बहन है, कोई ना कोई किसी ना किसी कोचिंग क्लासेस में नॉर्मली जाता ही है। सो आई थिंक कोचिंग क्लास इज़ अ नीड ऑफ द आवर। तो ये सोच के हम लोगों ने देखा कि भाई गवर्नमेंट अगर कोचिंग क्लास टीचर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो हमारे लोगों को, हम लोगों को ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके लास्ट 7-8 साल से ये हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सीनियर टीचर जिन लोगों ने 30 इयर्स का सर्विस दिया है कोचिंग क्लास इंडस्ट्री को, उनको हम लोग यहाँ से फेलिसिटेट करते हैं। थोड़ा आउट ऑफ मुंबई जुड़ने के लिए मुंबई के बाहर जो कोचिंग क्लासेस है उनके पास से कोई एक टीचर को हम लोग लेते हैं। देन हम लोग जो पढ़ाते हैं किसी ऑथर के बुक से पढ़ाते हैं, तो हमारे टीचिंग में उनका कंट्रीब्यूशन तो है। तो इसके लिए हम लोग ऑथर को भी इस फंक्शन में हम लोग इन्वाइट करते हैं। और प्लस इन सब को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को बाकी लोगों का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे हमारे स्पॉन्सर्स है, आप जैसे लोग हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं। तो दिस इज़ आवर बिगेस्ट फंक्शन। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग उनको यहाँ पे फेलिसिटेट करते हैं। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर दिस। थैंक यू। माय नेम इज़ राजेश कासट। मैं सेक्रेटरी हूँ इस संगठन का, महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन का। ये हमारा 2nd ईयर इस टीम का चल रहा है। एंड हमारे संगठन में हर 3 साल में नया टीम, नए लोग ऑफिस बेरर्स बनते हैं। तो मुझे मौका मिला लास्ट ईयर एज अ सेक्रेटरी बनने का। सर आज जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र क्लासेस जी, ये संगठन क्लास ओनर्स ने क्लास ओनर्स के बेनिफिट के लिए बनाया है। जैसे हम कह सकते हैं फॉर द क्लास ओनर्स, ऑफ द क्लास ओनर्स एंड बाय द क्लास ओनर्स। क्योंकि कोचिंग क्लासेस को गवर्नमेंट की डायरेक्ट कोई मान्यता नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर क्लासेस चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको मान्यता दे, बट गवर्नमेंट के लिए कोचिंग क्लासेस एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन चुका है। और कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत इसलिए भी है कि आज जेई, नीट जैसे अलग अलग एग्ज़ाम्स जो होती है उनका ट्रेनिंग कोई भी रेगुलर स्कूल या कॉलेज में नहीं होता है, वो सिर्फ क्लासेस ही कराते हैं। तो इसलिए इन क्लासेस को सर्वाइव होना,
उनका और बेनिफिट होना, इसके लिए ये संगठन काम करता है। आज यहाँ पर कितने लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और कहाँ से लोग आए? जी, ये लोग मुंबई से हैं। जैसे आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, पूरे मुंबई में 8 जोन से हमारे संगठन के, तो हर जोन से अलग अलग नॉमिनेशंस हमने लिए। ऐसे टीचर्स जिनको उम्र 50 के ऊपर हो चुका है एंड 30 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे टीचर्स को सम्मानित किया है। प्लस हमारे कुछ अवॉर्डीज़ है जो आउट ऑफ मुंबई भी है। जैसे एक अवॉर्डी हमारे हैं पंढरपुर से आए हैं, उनको कोचिंग इंडस्ट्री में 45 साल के ऊपर टाइम हो गया है और आज तक उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और अच्छी पोस्ट पे उनके सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो ऐसे बेस्ट टीचर्स को सिलेक्ट करना और उनको सम्मानित करना, ये काम हमारा संगठन करता है। So, MCUA started in the year 2000, primarily being an association for coaching classes members. Over the years, we have evolved. As you can see in today's function, we have invited just not class owners, but there are lot many school, colleges, their trustees, their principals, normal teachers who are also a part of this particular event today. So over the years, we have evolved from only being focused towards coaching classes industry. Now we are covering the entire education sector together. The idea of MCUA is to come together, share ideas, share resources, understand where the industry is going, and embrace best practices so that each student receives the best what he deserves for. You have also done a very good job in honoring the teachers. Normally don't get any kind of recognition. सर, एक देश अपने यूथ के ऊपर बनता है, ये हम काफ़ी सालों से नेहरू जी के ज़माने से सुनते हुए आए। बट ये यूथ जो है वो एजुकेशन के ऊपर बनता है और ये टीचर्स जो है वो एजुकेशन की बुनियाद को हमारे देश के अंदर बनाती है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि उतना ध्यान जितना देना चाहिए इन टीचर्स के ऊपर उतना ध्यान जाता नहीं है। हमारा ये एक कोशिश है जहाँ पे हम हर साल टीचर्स को बुलाते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। वी रिवॉर्ड देम एंड वी डेफिनेटली एक्नॉलेज देयर अचीवमेंट्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी टू टेक दिस यूथ ऑफ द कंट्री इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। So you are a highly qualified person and we would like to know what value you bring to the organization for the Maharashtra Class Owners Association. All my colleagues out over here are predominantly teachers, then they are entrepreneurs, and then they are networkers. You know, within this particular thing, planning, organizing, lot many aspects of entrepreneurship, this gets missed out. My job over here is to reconnect my colleagues, my fellow teachers with that particular business expert with respect to all those planning processes, budgeting and everything. So I constantly keep arranging all these particular webinars, seminars, training programs, workshops and try to bring up my teachers and colleagues up the curve into this entrepreneurial journey of theirs. Thank you. So one last question. What is your message to the teachers? Keep building. We have got just one job to do. भगवान ने हमें, ऊपर वाले ने हमें खाली एक चीज़ के लिए बनाया है कि और बनाते जाए और हमें उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं, जैसे अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो आजू बाजू में से काफ़ी आवाज़ें हैं। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू शट आउट दैट पर्टिकुलर नॉइस एंड फोकस ऑन द टास्क वी हैव गॉट एट हैंड एंड दैट पर्टिकुलर टास्क टू आवर कम्युनिटी इज टू बिल्ड आवर नेशन एंड दैट इज व्हाट आवर फोकस शुड बी। जय हिंद।